नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजा दीपक शर्मा बिहार के कटिहार जिले से वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज के लिए। आज कटिहार शहर में जन सुराज पार्टी का जो पिछले 2 अक्टूबर को गठन हुआ था, उस गठन में जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नामित हुए थे, उनका आज पहला दौरा था कटिहार जिला में। तो स्वागत की व्यापक तैयारी थी और मोटरसाइकिल कारों के काफिला के साथ जो है उनका नगर भ्रमण हुआ और नगर भ्रमण के पश्चात कार्यालय जो का आज जिला कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। उन्होंने उद्घाटन किया प्रदेश अध्यक्ष और उद्घाटन के उपरांत उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया जिला कार्यालय में और विभिन्न मुद्दों को, जन सुराज पार्टी के विभिन्न मुद्दों को उन्होंने रखा और कार्यकर्ताओं से जो प्रखंड अध्यक्ष हैं या पंचायत अध्यक्ष हैं या और किसी पद पर हैं जन सुराज पार्टी के, उनसे डायरेक्ट संवाद किया। एक माइक उनके हाथ में, एक माइक इनके हाथ में, और डायरेक्ट संवाद किया। क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, इन सारी बातों को उन्होंने बारी बारी से रखा और कार्यकर्ताओं की बातों को सुना और उसके पश्चात काफ़ी देर तक कार्यक्रम चला और उसके पश्चात उन्होंने आइए हम आपको इस कार्यक्रम की पूरी झलकियां हम आपको दिखाते हैं और उन्होंने क्या कहा इस बार ये आपको दिखाते हैं कि पूरी व्यवस्था इस बात पे लगी है कि बिहार में विकास जो रुका हुआ है, जो बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव कैसे आए, और इसीलिए हमारे समीकरण में जाति या धर्म कोई मायने नहीं। अभी कार्यकर्ता भी सब सवाल कर रहे थे कि भाजपा पे नरम, बाकी दलों पे गरम, जन सुराज क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने खुलकर कहा है कि भाजपा के नेता बताएं कि वो नीतीश कुमार के साथ क्यों हैं और क्या केवल उनको नीतीश के कारण 30-35 लोकसभा की सीट चाहिए इसलिए हैं, या बिहार के विकास के लिए चाहे वो हैं। और अगर वो बिहार में जिस भी सरकार के साथ हैं तो बिहार के विकास के लिए उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई भी एक मीटिंग क्यों नहीं रखी है। ये सवाल हम बार बार पूछते रहे हैं। हमें लगता है कि लोगों में परसेप्शन का अभाव है और हम बार बार ये भी कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से कभी नहीं रही। हमारी लड़ाई अपने आप से है कि हम लोगों को कैसे समझा सकें कि बिहार में बदलाव लाने के लिए उनके भविष्य से उसको जोड़ना होगा, उनके बच्चों के भविष्य से उसको जोड़ना होगा। और बिहार में बदलाव तभी आ सकता है जब वो उन सारी पार्टियों को छोड़कर एक नया विकल्प मांगें, एक नया विकल्प खोजें। वो विकल्प उनके सामने जन सुराज का ही है। चर्चा में ये भी है कि कई देशों में आप सब राजदूत रहे हैं, अब जैसे बिहार राजनीति में उतरे, कितना बदला है सर? आप जिंदगी में कितना बदलाव आ गया आपका? और अब यहाँ बिहार के लोग देखते हैं, विदेशों में आप रहे हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं एक तरह से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। कैसे? विदेश सेवा में रहने के कारण हर 3 साल में हम एक नए देश में जाते हैं और नए देश में जाने के साथ ही हमको एक नई चीज़ पढ़नी पड़ती है। पूरा देश, उसका पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ देखकर उसको जानना पड़ता है जल्दी से, जिससे कि फिर हम भारत सरकार की नीतियों के साथ अपना काम कर सकें। ठीक यही काम यहाँ हुआ है। सडनली मैं दिल्ली से बिहार आ गया हूँ रहने के लिए, बिहार को जानने के लिए, बिहार को समझने के लिए। तो इस काम के लिए मुझे ट्रेन किया जा चुका है और मैं बिहारी होने के नाते बिहार को पहले से जो जानता था उसमें अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ। लोगों को जानकर, उसकी स्थिति को जानकर, इकोनॉमिक्स को जानकर, उसकी ज्योग्राफी को जानकर, नदियों के बारे में जानकर, तटबंधों के बारे में जानकर, गरीबी के बारे में जानकर, तो ये मेरे लिए एक बहुत आसान ट्रांजिशन रहा है। अब उसको कितना इफ़ेक्टिवली मैं
अपने काम में लगा सकता हूँ, वो आगे आने वाले समय में देखना है। चर्चा ये भी है कि भाजपा की बीटिंग है जनसुराज, क्या कहेंगे? मैं तो आपको इसका उत्तर दे चुका हूँ। भाजपा कोई के लिए हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उन्होंने बिहार की जनता को उतना ही लूटा है जितना लालू और नीतीश ने लूटा है। उन्होंने अपनी छोटी क्षुद्र राजनीति को सेकने के लिए बिहार का इस्तेमाल किया है। बिहार से उनको मजदूर मिलें, इसके लिए उन्होंने हर भरसक प्रयास किया है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो। यहाँ से मजदूर उठ के गांधीनगर और अहमदाबाद जाएं, जहाँ उनकी इंडस्ट्री बने, यही उनका प्रयास रहा है। सर एक आखिरी सवाल है कि जनसुराज कहती है, जनसुराज मतलब जनता का राज। उपचुनाव में जो परिणाम रहा उसके बाद जनसुराज खुद को कहाँ देखती है, आगे का क्या रणनीति तैयार किया जाएगा? 243 सीट पर लड़ेंगे। आपने किसी बच्चे को अपने घर में देखा होगा, जन्म लेने के बाद पहले वो पलटी लेता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार लड़खड़ाता है, गिरता है और तब चलना शुरू करता है। एक नई पार्टी जो 1 महीने पहले बनी थी, फ्लाईओवर से नीचे उतरकर फुट तुलसी कॉलेज जब पहुंचा, वहाँ लगभग 500 मोटरसाइकिलों और करीब 40 से 50 4 चक्का गाड़ियों के साथ उनका स्वागत किया गया। और वहाँ से एक लंबा काफिला पूरे शहर के मुख्य मार्गों में भ्रमण करते हुए मिर्चावाड़ी कार्यालय में पहुँचा। मिर्चावाड़ी कार्यालय में आज जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी से प्रदेश अध्यक्ष ने हर मुद्दे पर खुल करके चर्चा की। जो कमी नज़र आई उनको उसका रास्ता भी उन्होंने बताया है। जो खामियां हैं वो उनकी दूर होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से उनको जो बातें बताई गई है उनको समझ में भी आई है और बहुत जल्दी दूर भी। सर कटिहार पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है? पार्टी बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष के नाते कटिहार मेरा पहला विजिट है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन के हाल को जानना और आगे की रणनीति तैयार करना, यही मुख्य उद्देश्य है। सर सीमांचल में कैसे देख रहे हैं सर पार्टी को? जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, हमारी नीतियाँ ऐसी हैं जो समाज में सारे तबकों के लिए एक साथ काम करती हैं। चाहे वो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हो, युवाओं के लिए अच्छा रोज़गार हो, वृद्धों के लिए पेंशन हो, महिलाओं के लिए रोज़गार हो या किसानों के लिए मुफ्त मजदूर मुहैया कराने की बात हो। ये सब ऐसे प्रोग्राम हैं कि बिहार के हर ज़िले में जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो सीमांचल में जो मेन समस्या है, जिसमें बाढ़ शामिल है, जिसमें पलायन शामिल है, जिसमें शिक्षा का अभाव शामिल है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी अपने आप उन सारे सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान लगाएगी क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। बिहार की जो राजनीति है वो धर्म जाति से ही शुरू होती है। कैसे अपने आप को स्थापित कीजिएगा? आप जगह तो रहे हैं आप। जी, बिहार में ही क्यों, भारत के हर राज्य में जाति समीकरण होता है, लेकिन बिहार में अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 सालों में जाति और धर्म को लेकर जिस तरह की घटिया राजनीति की गई है, उसके कारण ये एक पॉलिटिकल टूल हो गया है राजनीतिक दलों को अपनी रोटी सेकने के लिए। हम किसी भी राजनीतिक दल की तरह इन डिविजन्स के पर बात नहीं करते। हम बिहार में बदलाव लाने की बात करते हैं और वो बदलाव ऐसा है जो किसी भी जाति धर्म के डेफिनेशन। आप लोग आग्रह है लाइन पे लगिए, तो सारे लोग आग्रह लाइन पे लगिए, हटिए यहाँ से, चले हटिए, लाइन से लगिए, बात है। वहाँ जो है लोगों की नदारत हो जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए इन चारों जगह से तो लगभग 800 इसके मेम्बरान है हमारे साथ, ठीक है। इनमें लोगों को जो है वास्तविक अपने पदों से भी अवगत कराया जा चुका है। सत्यनारायण सर, गाजी सर, काफ़ी बार जो है बारसोई भी आना हुआ इनका, और स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से जो है वहाँ लोगों को अपने पद को ग्रहण कराया गया।
मगर अभी जो अगर देखा जाए, जब बाइपोल की बात की जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। सही बात। अभी कुछ दिनों पहले 10-15 दिनों पहले बारसोई में एक मीटिंग हुई इफ्तिकार जी के माध्यम से, और हमारे कुछ बारसोई के साथी थे। तो उस मीटिंग में जो है 20 लोग का ही आना हुआ सर। सही बात। ठीक है। अभी फिर आजमनगर में 15-20 दिन पहले की मीटिंग हुई है, 15 लोगों का ही आगमन हुआ, जिसमें साफ फैसल साहब, डॉक्टर साहब लोगों का जो है इस चीज में हमेशा से संलिप्तता रहा है। ठीक, ओके, धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं आज का कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर शरीफ साहब, और ये प्रदेश अध्यक्ष आप आगे वाले रो पे बैठिए। पूरा नजारा जी आगे इधर भी सारे लोग हैं, इधर भी सारे। मैडम नुजहत साहिबा, जहाँ कहीं भी हो आप पीछे बैठाइए, आपको उधर बैठाइए। राजेंद्र वर्मा सर जो कोषाध्यक्ष है, राजेंद्र वर्मा सर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप कृपया कर जरा जोरदार ताली से कटिहार के अभिभावक सत्यनारायण शर्मा जी का स्वागत कीजिए, जरा जोरदार ताली से। आगे इनके लिए एक कुर्सी बनाया जाए। सलाम साहब, कमाल साहब आप अपने बगल में सत्यनारायण शर्मा जी का एक कुर्सी और वहां पे लगा दीजिए, एक कुर्सी और लगा दीजिए। निर्मला देवी जिला परिषद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। निर्मला, इनको पीछे आप लोग बोले, पीछे शहीदुन निशा जिला परिषद हैं। मेरी आवाज अगर वहां तक आप तक पहुंच रही है तो आप कृपया कर मंच पे आ जाएं। शहीदुन निशा। विजय झा जी संस्थापक सदस्य हैं। आप जहां कहीं भी हो, आप लोगों से आग्रह है कि इनका स्थान जो है स्थान तक ले जाए। डॉक्टर मुस्तफा जी आप कार्यक्रम में आगे। डॉक्टर गौतम सर जहां कहीं भी हो, डॉक्टर गौतम सर। कुंदन जी